अभी आप देख रहे हैं सीजेटी न्यूज। अभी रामलीला मैदान में हम जो आम आदमी पार्टी के द्वारा रैली किया गया है उसके समर्थन में यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है आम आदमी पार्टी के, इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। आम आदमी पार्टी में किस पोस्ट पे हैं? एमएलए हूँ। एमएलए हैं? कहाँ से एमएलए हैं? सीलमपुर। सीलमपुर से एमएलए हैं। तो यहाँ पे क्या मुद्दा था यहाँ पे रैली का? आज जो सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को आदेश आया था दिल्ली सरकार के हक में कि दिल्ली में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग, दिल्ली के कामों को दिल्ली की सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की पुलिस और लैंड, ये चीजें सिर्फ एलजी देखेंगे। उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश लेकर के आ गई। तो उसके खिलाफ आज इकट्ठा हुए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाए और दिल्ली के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय ना हो कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, फ्री स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। तो ये उनका हक है और दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना है, उसे काम करने दिया जाए, उसको काम करने से न रोका जाए। और मोदी जी, आपकी तानाशाही अगर इसी तरह चलती रही और देश में इसी तरह आप करते रहे तो एक दिन आप भी नहीं रहोगे, देश में कोई भी नहीं रहेगा। जो अकबर के जमाने के राजा थे, जो उससे पहले मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई नहीं बचा। इस रैली का कोई प्रभाव पड़ेगा? 100% आज लाखों लोग, आप देख लीजिए, 1 लाख की कैपेसिटी का तो सिर्फ हॉल है और मेरे ख्याल से 1 लाख लोग बाहर थे। तो 2 लाख के करीब आदमी सिर्फ दिल्ली का, बाहर से कोई आदमी नहीं आया। अगर यहाँ मैदान में इकट्ठा हुआ है अपने हक की आवाजों को लेकर के, अरविंद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, तो 100% वो मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत नाराज है। इसके आगे का आप लोगों का क्या प्लान होगा अगर केंद्र सरकार इस पे भी नहीं सुनती है तो? देखिए, अगर नहीं सुनती है तो इसका तय करेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो आदेश होगा उसका पालन करेगी। दिल्ली की पूरी जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध है हम सब लोग। इतनी भारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे रामलीला मैदान में, इतनी जनसंख्या थी कि अंदर जाने के लिए लोगों को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी है। इसके बारे में दिल्ली की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो अपने हक की आवाज के लिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की आवाज में आवाज मिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, अपने कामों को फौत किया। इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है, घर के काम होते हैं, लेकिन उन सबको छोड़ करके लोग यहाँ आए, उनका दिल से शुक्रिया, उनका एहसान है। दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि दिल्ली में पहली बार इतनी बड़ी रैली का आगाज हुआ है, पहली बार इतनी बड़ी रैली हुई है दिल्ली के अंदर। मैंने नहीं देखा कि पूरा रामलीला मैदान भी कभी भरा हो, लेकिन आज जितना आदमी अंदर था उससे ज्यादा आदमी बाहर था रामलीला मैदान के। तो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर उमड़ी है तो मोदी जी को समझ जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि लोगों में नाराजगी है और दिल्ली के लोगों के हक को न छीने। दिल्ली के लोगों ने अगर चुनकर एक सरकार को बिठाया है तो उसको काम करने दें और दिल्ली की जनता के हित में काम करने दें, उसे रोकने की कोशिश ना। रैली से हटके एक क्वेश्चन है मेरा, जबकि आप एमएलए हैं इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि ये साफ सुथरी पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन इनके जो बड़े शीर्ष नेतृत्व में जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए जो है, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए और भी जो नेता थे, उन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो एक भ्रष्ट नेता है। तो बीजेपी ये साफ आरोप लगा रही है कि पूरी भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच पर चलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब भी आप सच की राह पे चलोगे, आप सच्चाई के रास्ते में चलोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएंगी। अगर वो हमें भ्रष्टाचारी करें तो हमारे खिलाफ कुछ साबित करके दिखाएं। आज तक न कोर्ट में साबित कर पाए हैं। हाँ, हमारे कामों को रोकने के लिए उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर मनीष सिसोदिया अच्छे स्कूल बनाते हैं और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम स्कूलों की वजह से हो रहा है तो उन्हें उठा के जेल में डाल दो ताकि अच्छे स्कूल ना बन सके। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ये भूल गई कि दिल्ली में हजारों मनीष सिसोदिया अभी पीछे लाइन में बैठे हुए हैं उनके काम को कंटिन्यू करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो सत्येंद्र जैन जी को उठा करके जेल में डाल देंगे और ये सोच करके कि मोहल्ला क्लिनिकों को हम बंद करा देंगे और बंद हो जाएंगे, तो सैकड़ों सत्येंद्र जैन लाइन में पीछे बैठे हैं उन्हीं की तरह काम करने के लिए। तो मोदी जी, अपनी तानाशाही को बंद करें। आपको लोगों ने देश की रक्षा के लिए, देश के कामों के लिए बिठाया, आप उसे देखें और दिल्ली की जनता को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली की जनता के लिए काम करने दें, उसमें अड़ंगे ना लगाएं, तानाशाही ना चलाएं, वरना तानाशाह कोई कभी नहीं रहा।
हमेशा होता आया है कि बहुत बहुत लोग देश में आए, राज किया और चले गए, आज उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। आप ऐसे काम कीजिए कि लोग आपको याद रखें, ऐसा न कीजिए कि आपका कोई नाम लेने वाला भी ना हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रहमान जी। अभी जैसा कि अब्दुल रहमान जी एमएलए थे यहाँ से, और उनसे हम बात करा रहे थे अभी आपको, जैसे कि वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। जो एमएलए हैं अब्दुल रहमान जी, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कि वो बीजेपी एक तानाशाही की सरकार है, और सिर्फ तानाशाही की सरकार के विरुद्ध ये रैली किया गया है जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे लाखों की जनसंख्या में, जैसे उनका दावा था अब्दुल रहमान एमएलए के द्वारा कि 2 लाख की जनसंख्या यहाँ पे थी। तो क्या आप लोगों की क्या है राय, अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी आप देख रहे थे सीजेटी न्यूज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।